ऐसा क्या है कि आप पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहती? वहाँ के मुल्ला, कट्टर मुल्ला सब मुझसे नफरत कर रहे हैं। आप वापस जाएंगी तो क्या करेंगे? फिर गुलाम के पास जाना पड़ेगा। अगर आप पाक साफ थी तो आपने पहचान क्यों छुपाई? आपसे वहाँ पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए। 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसी। हाँ, ये सब करते हैं सर। पिछले 3 से 4 दिनों से जो एटीएस की पूछताछ चल रही थी सीमा हैदर को लेकर, वो पूछताछ अब लगभग ख़त्म हो चुकी है और अभी तक जो भी उससे पूछा गया है, हालांकि उसमें 2-4 सवाल आए क्योंकि उस काठमांडू के होटल भी पुलिस की टीम पहुंची थी जहां पे सीमा हैदर और सचिन रुके थे और वहां पे होटल वाला बता रहा था कि हमें इसने नाम गलत बताया था। और जब सीमा से पूछताछ करी जाती है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, होटल वाला ही झूठ बोल रहा है। अभी भी कई सारे सवाल हैं, इस वीडियो में हम आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि सीमा हैदर से जब न्यूज़ 18 की टीम ने पूछा तो सीमा हैदर ने कैसे उसका क्या जवाब दिया है। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। किसने ये जानकारी दी कि आपको पहले शारजाह पहुंचना है, शारजाह से नेपाल पहुंचना है, फिर आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे? अगर आप booking.com ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी अगर आप टिकट देखेंगे ना तो यही लिखा होगा कि पाकिस्तान टू नेपाल, दुबई टू नेपाल। मतलब कोई भी कहीं से भी आप जहाज की पूछताछ करोगे ना तो सीधा आपको वहाँ के लिए कोई भी जहाज नहीं बताएगा। तो इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और टिकट मुझे सईद फहद अब्बासी ने करके दी। इसमें उनकी हाँ, ये सब करते हैं सर। नहीं, पर पाकिस्तान से जो डायरेक्ट फ्लाइट है, पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट है, उससे भी आप आ सकती है। हिंदुस्तान की फ्लाइट डायरेक्ट है, आप यकीन से कह सकते हैं। पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है तो वहाँ पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसीज हैं। सर मैंने सच बोला है। अब बात की एंड तक पहुँचना उनका काम है। जब एंड तक पहुँचेंगे तभी उनको विश्वास होगा। जाहिर सी बात है, देश का मसला है तो ऐसे ही तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। जब तक वो बातों के आखिर तक नहीं पहुँचेंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। भले ये सही है, ये करना भी चाहिए। 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं है। जितने हैं बहुत है हमारे लिए, बस मुझे घर में रहने दिया जाए। नेपाल में आप नेपाल के हिसाब से 13,000 3 गुना आगे। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपसे वहां पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहां पे एक्स्ट्रा पैसे दिए। क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल भी टका भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 1 टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है। उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे। मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे। जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रही थी होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है। मैं इतना अच्छे से उनके साथ रही, फैमिली की तरह हम रहे। वो वीडियो सब हैं। और 500 सुबह वो लेते थे। कभी उन्होंने हमसे नाम लिखा, उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। पता नहीं क्यों वो होटल वाला खुद को बचाने के लिए किसी चीज के लिए झूठ कह रहा है। अगर आप पाक साफ थी तो आपने पहचान क्यों छुपाई? सचिन ने भी पहचान छुपाई, क्यों? मैंने पहचान छुपाई नहीं सर। नहीं, सचिन ही नाम बताया था। उन्होंने लिखा नहीं तो उनकी गलती है। सुबह पैसे मैं 500 हम देते थे, हम दोनों साथ में। अब वो खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि नाम अलग लिखवाया कुछ। उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। बस ये नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। आपके जो पति हैं, जो कि पाकिस्तान में आपके पति थे, वो कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप घर वापस आ जाइए, आपको मैं स्वीकार कर लूंगा। और अब अगर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की एजेंसियां निर्णय लेती है आप वापस जाएंगी तो क्या करेंगे? फिर गुलाम के पास जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो गुलाम मुझे रखेगा भी नहीं। वो जान से मार देगा मुझे, मेरी बेटियों को जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब मैं सचिन मेरे पति हैं, मैं यहाँ की बहू बेटी बनना चाहती हूँ। मुझे जितना कानून लगाया जाए मैं सहने को तैयार हूँ। जितने कानून लगाएंगे मैं कानून के खिलाफ थोड़ा भी न जाऊंगी। पर मुझे वापस भेजने की बात नहीं। ऐसा क्या है कि आप पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहती? जहां आप पली बड़ी वहां वापस नहीं जाना चाहती? ऐसा क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है सर, मेरी वहाँ जिल्लत की मौत है। मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी जिल्लत, वहाँ के मुल्ला, कट्टर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं।
और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर भी इनको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा। मैं रह के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, मुझे पता है। और यही वजह थी कि वहाँ मैं खुल के, मैं हिंदू धर्म में तो पिछले 1 साल से थी, कभी खुल के मैंने कोई बात ना करी। अगर सचिन की बात कभी किसी को थोड़ी भी पता लग जाती ना पाकिस्तान की हिंदू से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो शायद मैं यहाँ तक आने के काबिल ही ना बचती। अभी तक की जितनी भी पूछताछ सीमा हैदर से हुई है और एटीएस ने अपना रिपोर्ट भी दे दिया है, लगभग आप उसको अपना फाइनल रिपोर्ट ही मानिए, और उसमें जो भी बताया गया है वो कहीं से भी कहीं तक सीमा हैदर जासूस साबित हुई नहीं दिख रही है। वो सिर्फ एक प्यार की मारी है, प्यार के लिए वो आई है। और इस पे अभी गृह मंत्रालय का और प्रधानमंत्री जी की सहमति बाकी है। उसके बाद इस पे देखा जाएगा कि सीमा हैदर को दोबारा पाकिस्तान भेजा जाए या फिर इंडिया की नागरिकता उसको दी जाए। हालांकि आपने देखा कि एंकर ने जब सीमा हैदर से पाकिस्तान जाने की बात करी तो वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। वो अंदर से नहीं चाहती है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, क्योंकि उसने बता दिया है कि पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, उसके साथ क्या हो सकता है। उसका जो पूर्व पति था गुलाम हैदर, वो भी गुजारिश कर रहा है। हालांकि अब तो वो बोल रहा है कि सीमा ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। भारत की सरकार, मुझे मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दिया जाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि सीमा हैदर को दोबारा पाकिस्तान भेजा जाता है या फिर उसके बच्चे को उसके पिता के पास भेजा जाता है। हालांकि अभी तक जासूस वाला कोई भी एंगल सामने निकल के नहीं आया है। 2-3 सवाल में सीमा हैदर अटकी भी है। अब देखिए इस पे क्या होता है, आगे इस पे जो भी आएगी मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि सीमा हैदर को क्या पाकिस्तान भेज देना चाहिए या वो इंडिया में ही रहेगी, क्या उसको इंडिया का, भारतीय का नागरिकता मिलना चाहिए। काफ़ी सारे सवाल हैं, आप इस पे क्या विचार रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।